हरे कृष्णा। आप सभी का इस्कॉन मैसाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें एक ऐसी माला लेनी है जिसके अंदर 108 मोती हो। माला को हमें इस प्रकार से मिडल फिंगर के ऊपर धारण करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी तर्जनी पॉइंटर फिंगर को माला से स्पर्श नहीं करना है। शास्त्रों में इस तर्जनी को अपवित्र माना गया है। तो सबसे पहले ये जो विशेष मोती है जिसको सुमेरु कहा जाता है, सुमेरु के ऊपर हम सबसे पहले पंचतत्व मंत्र को 3 बार उच्चारण करेंगे। पंचतत्व मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे से बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। तो ये अपराध का शमन ये पंचतत्व मंत्र करता है। तो माला को हम यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हम ये जो माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं ये कोई साइलेंट मेडिटेशन नहीं है, ये साउंड मेडिटेशन है। हम हरिनाम प्रभु को हरे कृष्ण महामंत्र को जब उच्चारण करेंगे तो उसको हम हमारे कानों से अच्छी तरह सुनेंगे। जब हम कानों से इस हरिनाम प्रभु को सुनते हैं तो ये प्रभु हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय तक प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। तो जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो हम धीरे धीरे पवित्र होते जाते हैं। तो ये प्रकार से हम माला को जप सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारी मिडल फिंगर और थंब के बीच में पहले मोती को हमें पकड़ना है और इसके ऊपर हम जप शुरू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर माला को हमें हमारी तरफ नीचे की तरफ सरकानी है। फिर दूसरा मोती, दूसरे मोती के ऊपर फिर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर तीसरा मोती हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब हम हमारी माला को खत्म करेंगे तो फिर से सुमेरु मोती जो है हमारे हाथ की तरफ आएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम दूसरी माला को हम कंटिन्यू करते हैं तो इस सुमेरु मोती को हमें क्रॉस नहीं करना है। हमारी दूसरी माला जो है, जहां से हमारी पहली माला खत्म होती है, हमें अंगूठे के ऊपर ही उसको ऐसे घुमाना है और जहां से हमने माला खत्म की है वहां से ही हमें दूसरी माला शुरू करनी है। दूसरी माला शुरू करने से पहले फिर से हमें इस सुमेरु के ऊपर 3 बार पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करना है। तो इस प्रकार से हम हर रोज नित्य रूप से माला को जप सकते हैं। जप करते हुए हमें विशेष पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले टीवी देखते हुए, मोबाइल या कंप्यूटर चलाते हुए हमें माला नहीं जपनी चाहिए। हमें माला के लिए एक्सक्लूसिव टाइम देना चाहिए। विशेष टाइम देकर हम हरि नाम को जपेंगे तो हमें हरि नाम बहुत ही अच्छी तरह फायदा करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि माला करने का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर हम माला को जपे, जिससे हरि नाम प्रभु जो है हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमें माला को कभी जमीन के साथ स्पर्श नहीं कराना चाहिए। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। माला हमारा सबसे महत्वपूर्ण साधन है भगवान के धाम तक पहुंचने का, इसलिए हमें माला को कभी जमीन से या किसी वस्तु से जल्दी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके लिए विशेष सुविधा ये है कि आप माला को ऐसी बीड बैग, जिसको जपा बैग भी कहा जाती है, उसके अंदर रख के आप जप सकते हैं, जिसमें विशेष सुविधा ये पॉइंटर के लिए दी गई है, जिसका स्पर्श हमारी माला के साथ नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इसके साथ एक साक्षी माला भी है। साक्षी माला के ये हमारी साक्षी है कि हमने कितनी माला की है। जैसे ही हमारी एक माला खत्म होती है तो हम एक मोती को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ऐसे सरका सकते हैं, दूसरी माला होने पर दूसरे मोती को। तो इस प्रकार से आप माला को जप सकते हैं। आप ये बीड बैग, माला और ये साक्षी माला आप नज़दीकी इस्कॉन के केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है माला के संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।